वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस स्पेशल अवेयरनेस डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, इस शो के माध्यम से हमारा ये अभियान धीरे धीरे एक महाअभियान बनता जा रहा है और धीरे धीरे जिंदगियां बदल रही हैं, स्पेशली फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में हम इस क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं और क्रांति की लहर धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर नितिका मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। वेल फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है और आप भी उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, या फिर कोई कंफ्यूजन है जो आप डॉक्टर नितिका के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं यूरिनरी डिसऑर्डर्स एंड ब्लड शुगर के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो ये मौका खास आपके लिए है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला सवाल, शुगर पेशेंट्स में कौन कौन से यूरिनरी डिसऑर्डर्स कॉमनली पाए जाते हैं? देखिए अंकिता, जब भी हम किसी शुगर पेशेंट की बात करते हैं तो जनरली हम सुनते हैं कि ट्रायोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं कुछ समय बाद, जिसमें से बहुत कॉमनली सुनने में आता है कि किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो गया है शुगर का, जिसकी वजह से जब हम यूरिनरी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो अगर वो इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो डिसऑर्डर्स का अगर नाम ना भी दें, वो इफेक्ट बॉडी में पेशेंट भी फील करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे पता लगने लगता है कि ये शुगर जो है इसका बैड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो अगर कॉमनली हम देखें तो बहुत सबसे कॉमन आई थिंक जो है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, और वो भी बेसिकली ऐसे होता है कि रिकरेंट होते हैं, बार बार होने वाले UTIs देखे जाते हैं किसी भी शुगर पेशेंट में। जब हम बात करते हैं UTIs की, उससे पहले की जो एक सिचुएशन है जो कि एक लक्षण भी है शुगर होने का, कि पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है, पॉलीयूरिया जिसको हम कहते हैं, वो अक्सर पेशेंट उसको कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि हो सकता है इन्फेक्शन हो गया है इसलिए ऐसा हुआ है, तो वो शुगर डायग्नोसिस होने में भी कई बार लंबा समय लगता है, उसकी वजह से भी रिकरेंट होते रहते हैं। और बहुत कॉमनली ये भी देखा जाता है किडनी स्टोन्स सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स वो प्रोन है जिनको शुगर है। ओके। और साथ ही साथ सुनते हैं हम प्रोटीन यूरिया, जो कि एक बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर उसको पेशेंट को पता चल जाए कि ऐसा होने लग गया, उनकी किडनी पे इफेक्ट आने लग गया है, विच इज़ यूरिन में प्रोटीन की जो लॉस हो रहा है, प्रोटीन का जो लॉस हो रहा है उसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो ये सब जो तीन जो मैंने आपको नाम बताया, ये बहुत कॉमनली एक शुगर पेशेंट में देखने को मिलते हैं। वेल डॉक्टर नितिका, आज भी ढेर सारे व्यूअर्स हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट फोन कॉल। जी, हेलो। हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। ओके मैम, या माय नेम इज शरद चंद्रा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कानपुर। नमस्कार शरद जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ मैडम, आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इससे फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एलोपैथी दवाई लिख दी और उसको मैंने खाया 1-2 हफ्ते, लेकिन मेरे को दवाई सूट नहीं की। मेरी जो रेंज है, फास्टिंग वाला 160 है। हाँ जी। और आफ्टर ईटिंग वाला मेरा 280 है। ये विदाउट मेडिसिन है? हाँ, ये विदाउट मेडिसिन है। मेडिसिन खाने के बाद मेरे को 20 से 30 पॉइंट बस नीचे गिरता है। पता है कि शुगर की प्रॉब्लम के साथ अगर मैं एलोपैथी दवा ले रहा हूँ तो कुछ ना कुछ साइड प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। हाँ जी। तो मैं ये सब दवाई को बिलीव नहीं करता हूँ।
जी। तो आप मेरे को सजेस्ट करें कैसे करना है, मुझे कैसे कम करना है। आपका एक मेडिसिन भी देखा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। बिल्कुल, आपने ठीक किया और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, भले ही आज ना दिखे, आने वाले समय में ज़रूर हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट। सिर्फ़ शुगर को, ये जो नंबर्स हैं, इनको ठीक करना हमारा एम नहीं है। एम ये है कि आने वाले जो इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो बताए जाते हैं कि शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, जैसे कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि दीमक की तरह खा जाती है पूरे शरीर को। राइट राइट जी, राइट राइट तो वो सब ना हो, ये बेनिफिट सिर्फ आपको आयुर्वेद में ही मिल सकता है। आपने बिल्कुल सही समझी है ये बात। बट ये सब बेनिफिट्स लेने के लिए भी देखिए, बेनिफिट मौजूद है, मेडिसिन में मौजूद है, ये वैलिडेटेड है, बट ये आप पे कैसे काम करेगी, ये डिसीजन आपका ही हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस करने हैं। मान लीजिए आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो ठीक नहीं है, या फिर आप बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या वॉकिंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, या आपका बैठे रहने का ही काम है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी ब्लड शुगर जो है रेंज में कितने दिनों में आएगी, स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। मेडिसिन को काम करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट आप देंगे। आपको मैं ये बताती हूँ कि आप अपने पूरे दिन के जितने भी आपके आवर्स हैं, द टाइम यू गेट अप टिल द टाइम यू स्लीप, जितने बजे आप उठते हैं उस और जितने बजे आप सोते हैं, उन पूरे घंटों को आप 2-2 घंटे में अगर डिवाइड कर लें, और 3 मेजर मील्स जो सबके यूजुअली होते ही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके अलावा छोटे मील्स अगर अपने डाइट में रखें, वो क्या होंगे वो हम आपको पूरा चार्ट देंगे, पूरी डाइट इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी आपके टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग। उसके हिसाब से अगर वो आप फॉलो करते हैं, और ये जो आपका जो इंटरवल बनेगा, इससे आपकी जो मील की क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। आपको डाइट चार्ट जो है याद भी नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम पे विद इन कुछ डेज आपको ऐसा इफेक्ट दिखेगा कि आपको याद नहीं करने पड़ेगा, आपको खुद से भूख लगेगी एंड यू विल फील लाइक ईटिंग, ऐसा होगा, विच इज़ गुड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होना चाहिए। टाइम पे भूख लगना, टाइम पे नींद आना, जो हम अपने बिगड़े हुए लाइफस्टाइल से खराब कर लेते हैं, तो वो जब ठीक होता है, मेडिसिन आप स्टार्ट करते हैं, आपकी ब्लड शुगर तो ठीक होगी होगी, एडेड बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू। हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं एमल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए, या फिर आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। एल्स आज और अभी डॉक्टर नितिका से बात करने के लिए फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आपके ही एक टीम मेंबर डॉक्टर हिमांशु अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और यूरिनरी डिसऑर्डर से रिलेटेड एक सवाल मेरे पास है उनके लिए। जी डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं यूरिनरी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जब बात आती है शुगर पेशेंट्स की, तो क्या हर तरह का यूरिनरी डिसऑर्डर शुगर पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कारण इसके पीछे ये है कि ये एक जनरली मिथ भी है। ज़रूरी नहीं है हर शुगर पेशेंट को यूरिनरी डिसऑर्डर होंगे। जिनका भी ब्लड ग्लूकोज लेवल या यूरिन ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल रहेगा, उनको इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज या यूरिन ग्लूकोज बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसीलिए हम लोग अपने ट्रीटमेंट में ख़ास तौर से ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करे, और ऐसे पेशेंट को जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है उनको यूरिन इन्फेक्शन से रोका जा सके। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल आंसर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, अब लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? एक्चुअली मैडम, मेरा नाम अनिल चौधरी है जी। मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ। नमस्कार चौधरी जी, नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? अच्छे मैडम, एक्चुअली मैं डायबिटिक हूँ, उसके विषय में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। मैडम, एक्चुअली मेरी फास्टिंग जो है डायबिटिक है 119। अच्छा। और आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी हो जाती है 139। अच्छा। और आफ्टर लंच जी 160 हो जाती है, कभी 165 हो जाती है, और आफ्टर डिनर नाइट में जी। वो हो जाती है 130। ये अच्छा। मेरी ये शुगर है। और मैं सुबह इंसुलिन लेता हूँ 18
जी। और रात को सोते वक्त भी मैं 18 लेता हूँ अच्छा इंसुलिन। अब जी। मैडम मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए कि इंसुलिन से छुटकारा मिल जाए। जी, देखिए ऐसा है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो सुबह के टाइम कंट्रोल्ड और दोपहर को जो बढ़ रही है, जी। आपके मील्स में जो नाश्ता और लंच है, क्या उसके बीच में बहुत लंबा अंतर आता है? जी, एक्चुअली मॉर्निंग में जैसे चाय लिया है जी। लगभग सुबह 8 बजे, हाँ जी। ठीक। जी। उसके बाद मैंने लंच लिया 3 बजे, ठीक। हाँ जी। उसके बाद मैंने डिनर लिया रात को 9 बजे। एक सेकंड, मैं ये है। आपको रोकना चाहूंगी। आपने 8 बजे चाय पीने के बाद सीधा 3 बजे लंच लिया? जी मैडम। आप बीच में कुछ नहीं खाते हैं? मैं कुछ नहीं मैं लेता हूँ। हाँ कुछ जी? भी नहीं लेता हूँ। कुछ नहीं बीच में लेते? मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो आप चाय को एक्चुअली ब्रेकफास्ट बता रहे हैं। देखिए ये सबसे गलत आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यही करेक्शन की ज़रूरत है कि आपको उठते के साथ ही, जितने बजे भी आप उठते हैं, सबसे पहले चीज़ जो है अपने दिन की शुरुआत चाय से नहीं करनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर नाश्ता करना है, जिसको नाश्ता कहा जाता है। भले ही जी, वो जी, जी। हाँ जी, भले ही वो आप रोटी ले सकते हैं या ब्रेड का सैंडविच या कुछ भी, बट नाश्ता करना है। उसके 2 घंटे के बाद जो आपका जी। लंच है उससे पहले 2 घंटे पहले और नाश्ता करने के 2 घंटे बाद कुछ बीच में आपको छोटा मील लेना है, चाहे वो फल हो या कुछ नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी या कुछ ऐसी चीज़ लेनी है, छोटा मील जिसको हम शॉर्ट मील कहते हैं। जी, 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 जी। सबसे बड़ी गड़बड़ तो आप पहले यही ठीक करें। और रास्ता थोड़ा लंबा रहेगा इंसुलिन से वापस आने का, बट आ ज़रूर सकते हैं अगर आप मेरी बात मानेंगे। मानेंगे आप? जी, जी, मानेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। अभी दवा शुरू करने से पहले इसी वीक में अपने मील टाइमिंग्स चेंज करने के बाद ब्लड शुगर मॉनिटर करें, फिर हम आपको सही डोज मेडिसिन की बता सकते हैं इंसुलिन के ठीक, साथ। ठीक। और जी, धीरे-धीरे जी। जब आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल तीनों टाइम नॉर्मल आएगी और भी पैरामीटर्स नॉर्मल आएंगे, तो आपकी इंसुलिन की डोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटाई जाएगी। अच्छा जी। चौधरी जी, हम आशा करते हैं कि आप डॉक्टर नितिका की बताई हुई बात मानेंगे और जैसा कि आप चाहते हैं अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, इंसुलिन को धीरे धीरे करके बंद करना, हम आशा करते हैं कि वो भी पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। अच्छा जी। दोस्तों, आप भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई मिथ है, कोई क्वेरी है, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आयुर्वेद का क्या कहना है यूरिनरी डिसऑर्डर्स के बारे में? देखिए अंकिता, यूरिनरी डिसऑर्डर्स के बारे में आज से बहुत साल पहले ही आयुर्वेद में बताया गया है। भले ही किसी पेशेंट को शुगर है या नहीं है, उनको मूत्र रोगों में रखा गया है और उनके बारे में बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत से हर्ब्स ऐसे बताए गए हैं कि जिनका इस्तेमाल अगर पेशेंट्स करें तो जो डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक भी किए जा सकते हैं, रेक्टिफाई भी किए जा सकते हैं, और जो रिकरेंस है इनके होने की, जो टेंडेंसी है बार बार होने की, उसको भी टैकल किया जा सकता है। डॉक्टर नितिका, एज ऑलवेज हमसे बात करने के लिए और ढेर सारी जानकारी हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। वेल फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। पर आप अब भी अपने सवाल डॉक्टर नितिका तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए, लिखिए या फिर कांटेक्ट कीजिए। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434, 0786 190 3434 और 0786 290 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। ऑलराइट देन, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत। पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.